तुम जैसी औरतें जब अपने शौहर को छोड़ने का सोचती हैं ना, तो सबसे पहले खुला का केस करती हैं, बल्कि शौहरों को इतना परेशान करती हैं कि वो मजबूर हो जाते हैं इन्हें छोड़ने में। तुमने भी मेरे साथ कुछ ऐसा ही किया। तुम्हारी बेबसी का अंदाजा बहुत अच्छे से है मुझे, लेकिन तुम मुझसे शायद एक आखिरी बार बात कर रहे हो, तो अब तो कोई नई बात कर लो राफे। जानता हूं, बहुत जल्दी मन भर जाता है तुम्हारा, बातों से भी और इंसानों से भी। ताहिर से तो आज तक नहीं भरा। खैर, मेरे मन की बात छोड़ो, अपनी बात मुकम्मल करो। राफे, तुम इसकी शक्ल क्या देख रहे हो? ये लिफाफा लो, इसके मुंह पे मारो और दफा करो इसको यहाँ से। आंटी, मैं भी तो आपके बेटे को कब से यही कह रही हूँ, पर पता नहीं क्यों, शायद इसका ही दिल नहीं मान रहा मुझे छोड़ने के लिए। नहीं राफे? छोड़ तो तुम्हें मैं बहुत पहले का चुका था, तुम्हें यकीन नहीं आ रहा था। एक मिनट रुको, ये रिश्ता टूटने की पूरी रस्म तो पूरी होने दो। मैं अपने मरे हुए बाप और अपनी मां से माफी मांगता हूं, और मैं तुम्हें तलाक देता हूं, तलाक देता हूं, तलाक देता हूं। थैंक यू सो मच। तुम्हारा ये एहसान मैं जिंदगी भर नहीं भूलूंगी कि तुमने अपनी माँ और बाप से माफी मांगते हुए मुझे तलाक। लेकिन तुमने एक तलाक फरीन को भी दी थी, नहीं? उसकी माफी तुम किससे मांगोगे? तुम तो कहते हो कि मैं तुमसे प्यार नहीं करती, लेकिन शायद तुम ये नहीं जानते कि मैं तुम्हारा एतबार भी नहीं करती, क्योंकि जो शख्स दूसरी के लिए पहली को छोड़ सकता है, वो तीसरी के लिए दूसरी को भी तो छोड़ सकता है ना। मैं मानती हूँ राफे कि मैं बहुत बुरी हूँ, लेकिन तुम कहाँ के अच्छे हो। कभी वक्त मिले ना तो सोचना जरूर। हैव अ गुड लाइफ। मामा, आपको मुझसे कोई बात करनी? हाँ बेटा, फिर क्या सोचा है तुमने? क्या सोच रहा है मैंने? मलाला को छोड़े हुए भी 3 महीने हो रहे हैं, अपनी जिंदगी के बारे में क्या सोचा है तुमने? वो तो मैं बहुत पहले का सोच चुका हूँ। वो क्या? यही कि अब किसी को मौका नहीं दूंगा कि मुझे धोखा दे सके, इसलिए कभी शादी नहीं करूंगा। हर कोई मलाला जैसा नहीं होता बेटा। मामा, हर कोई फरीन जैसा भी नहीं होता। उसे छोड़ के पछता रहे हो अब तुम? उसका तो मुझे नहीं पता, लेकिन अगर कोई किसी को पसंद करता हो तो वो क्या करे मामा। उसे शादी करे? लेकिन अगर उनकी मोहब्बत, उनकी तलाक के बात हो तो फिर वो क्या करे? अगर अपनी दिल की कर रहे हो तो फिर अपना नाम क्यों नहीं ले रहे बेटा? अपना नाम लूंगा तो फरीन का नाम भी लेना पड़ेगा, और वो हक मैं खो चुका हूँ। तुम तो फरीन को भी खो चुके हो, लेकिन एक काम तो तुम कर सकते हो। क्या? बेटा, अपने किए की माफी तो मांग सकते हो ना तुम। किसी एक की ना सुनने वाला आज हर किसी से माफी मांगता फिर रहा। कि मामा, आप कहती हैं तो मैं फरीन से भी माफी मांग लूंगा। फरहीन से माफी मांगनी है ना राफे, तो अपने दिल के कहने पे मांगो, मेरे कहने पे नहीं। फिर बताए कब जा रहे हैं फरीन के घर? जी कहिए, यहाँ कैसे आना हुआ? बेटा, फरहीन से मिलना है। किस रिश्ते से? वो तो मैं फरहीन को ही बताऊंगी, आप उसे बुला दें।
आप फरहीन से नहीं मिल सकते क्यों नहीं मिल सकते? क्योंकि अब फरहीन यहाँ नहीं रहती। यहाँ नहीं रहती तो फिर कहाँ रहती है? मुझे नहीं पता। कहीं आप लोगों ने उसका दूसरा निकाह तो नहीं कर दिया? हमने तो नहीं किया, अब उसने खुद कर लिया तो पता नहीं। देखो, तुम हमें बताना नहीं चाहती या तुम्हें कुछ मालूम ही नहीं है? हाँ, मीरब को तो मालूम होगा कि फरहीन कहाँ है। बिल्कुल मीरब को ही पता होगा फरहीन का, क्योंकि दोनों ने एक साथ ही घर छोड़ा। कब छोड़ा? 3 महीने पहले। अब आपने मुझसे इतने सवाल कर लिए, मैं एक सवाल करूं आपसे? हाँ हाँ पूछो। तलाक के बाद आप फरहीन को इस तरह क्यों ढूंढ रही हैं? तुम नहीं समझोगी, चलती हूँ। तुमने मेरा घर छोड़ने के बाद अपना घर भी छोड़ दिया और किसी को बताया भी नहीं। आप शायद भूल रहे हैं, आपका घर मैंने नहीं छोड़ा था, बल्कि आपने खुद मुझे निकाला था। इसी बात का तो मुझे पछतावा है फरहीन। आपके पछताने से मेरी जिंदगी पे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। लेकिन मेरी जिंदगी में तो फर्क पड़ता है ना फरहीन। अगर तुम मेरा पछतावा देख के मुझे माफ ही कर दो। कर दिया माफ। खुश? ऐसे कौन माफ करता है? ऐसे माफी भी कौन मांगता है? फरहीन तुम बता दो मैं कैसे माफी मांगू? ठीक है, फिर पहले आप मुझे मेरा वो दिल वापस ला दो जो आपसे शादी से पहले था। मेरा एक एक ख्वाब जिसे आपने बेरहमी से तोड़ दिया। आप मलाला की मोहब्बत में आंखें बंद करके उसके पीछे पीछे चलते रहे और मैं आपकी मोहब्बत भरी एक नजर को तरसती रही। ये सारे दुख मेरे तब के हैं जब मैं आपके साथ आपके घर में थी। उन दुखों की तो मैं बात ही नहीं कर रही जो आपसे अलग होने के बाद मैंने देखे। तो आप ही बताएं ना, किस किस दुख की माफी मांगी और मैं किस किस दुख के लिए आपको माफ करूं? मैं तुम्हारी तकलीफ समझता हूँ। नहीं समझ सकते, नहीं समझ सकते आप मेरी तकलीफ। इससे पहले कि आपकी बीवी आपको मुझसे बात करते हुए फोन पे देख ले, फोन रख दीजिए। मैंने मलाला को छोड़ दिया है। आपने उसे कहां छोड़ा हो, बल्कि उसी ने आपको छोड़ दिया हो। बहुत अच्छे से जानती हो तुम मुझे। मेरे बाप ने तुम्हें ऐसे ही नहीं चुना था। इसी चुने जाने की मैं अब तक सजा काट रही हूं। सजा तो मैं भी काट रहा हूँ फरीन, अपने माँ बाप की नाफरमानी करने की, तुम्हें छोड़ने की और तुम्हारी कदर ना करने की। जिसको छोड़ दिया जाए ना, वो अगर कहीं नजर आ जाए रास्ते में तो उसके पास से गुजर जाया करते। उसका रास्ता रोक के यही नहीं कहते कि मैं तुम्हारे बगैर जी नहीं सकता। बाबा बिल्कुल ठीक कहते थे। मैं कभी कुछ वक्त पे नहीं करता। तुमसे मोहब्बत भी की तो तलाक के बाद। तुम्हारे साथ जीना था तो तुम्हें ही छोड़ दिया। आप तो बिल्कुल मेरे जैसे हो गए, टूटे हुए। लेकिन अफसोस की बात तो ये है कि हम दोनों एक जैसे तो हो सकते हैं, लेकिन एक दूसरे के साथ जी नहीं सकते। खुदा की, इस घर का दुख थोड़ा कम होने दे, फिर अपना गुस्सा निकाल लीजिए। तुम्हें मेरा दुख गुस्सा दिखता है? बाप तो मेरा खोया है, तुम्हें किस बात का दुख है? इसी बात का कि आपको कभी मेरा दुख दिखाई नहीं देता। तुम्हारा ये गिला भी बहुत जल्द दूर कर दूंगा।
जब तुम्हारे एक एक दिए हुए दुख का बदला लूंगा तो बदले में दुख ही दूंगा, और फिर आराम से बैठ के तसल्ली से देखूंगा तुम्हारे सारे दुख। और अगली बार अपनी माँ से बात करो तो हमेशा सिर्फ अपना या मेरा जिक्र किया करो, किसी तीसरे को बीच में लाने की जरूरत नहीं है। दो के बीच में तीसरा आएगा तो उसका जिक्र भी होगा मिस्टर राफे अहमद। तुम्हें क्या लगता है हम दोनों के बीच में तीसरी मलाला है? तुम्हें 1000 बार कहा है मेरे लिए इतना फिक्रमंद होने की जरूरत नहीं है। इतना ही फरिश्ता बनना है तो कहीं और जाके बनो। मैं तो बस अपना फर्ज निभा रही हूँ। मजबूरी में निभा रही हो अपना फर्ज। आपसे किसने कहा मैं मजबूरी में कर रही हूँ? आप मेरा फर्ज है। छोटे घर से आई हो ना, तुम पे इतनी बड़ी बड़ी बातें बिल्कुल सूट नहीं करती है। अगली बार मर्तबा भी देख रही हो ना तो मेरे करीब मत आना। आप मुझे ऐसा नहीं कह सकते, बीवी लगती हूं मैं आपकी। बोलो क्या चाहिए? आपकी खुशी। उसकी फिक्र तुम मत करो, मैं खुश हूं। और इस खुशी की वजह मलाला है? जब तुम्हें पता है तो क्यों पूछ रही हो? और आपके जितने भी दुख तकलीफें हैं उनकी वजह मैं हूं ना। प्लीज अब ये मत कह दीजिएगा कि जब पता है तो क्यों पूछती हूँ। तुम क्या चाह रही हो? मैं आज आपसे मलाला के दिल की बात कहना चाहती हूँ। उसकी फिक्र तुम मत करो, वो मैं उससे जाके सुन लूंगा। आप मुझे छोड़ क्यों नहीं देते? हाँ, आपने ठीक कहा था, आपके और मलाला के बीच में तीसरी मैं हूं। और अब मेरे भी ये बात अच्छे से समझ आ गई। जरूरी नहीं है निकाह में जो पहला हो वही पहला हो, बल्कि जो दिल में पहला हो वही पहला होता है। तुम्हें अपनी माँ के आंसू देख के भी समझ नहीं आ रहा। मामा, अगर मुझे फरीन की माँ के मरने का पता होता तो मैं आपके आंसू भी समझता। अब ये भी नहीं पूछोगे कि उनको क्या हुआ था? आप खुद ही बता दें। लेकिन आप ऐसे क्यों बोल रही हैं जैसे आप उनके मरने का कसूर मुझे ठहरा रही हो? तो क्या नहीं हो राफे? मामा, आप किसी और की माँ के मरने का इल्जाम अपने बेटे को दे रही हैं। जिसे तुम किसी और कह रहे हो वो तुम्हारी बीवी थी। तुमने फरहीन को छोड़ा। बेटी के गम में उस माँ ने दुनिया को ही छोड़ दिया। उसके बावजूद तुम मुझसे ये कह रहे हो कि मैं तुम पे इल्जाम लगा रही हूं। यही कि तुम अपनी खुदगर्जी और लालच में इतनी आगे निकल चुकी हो कि अपने शौहर तक को धोखा दे रही हो, उसको भी छोड़ने की बात कर रही हो। आप भी तो यही चाहती हो। अगर मैं इतनी बुरी हूँ तो फिर आप कहाँ से सच्ची हुई? अगर मैं बुरी होती ना तो उसी वक्त इस घर में तुम्हें घुसने नहीं देती जब तुमने अपना मनहूस कदम मेरे घर में रखा था। आपकी बेबसी अभी तक खत्म नहीं हुई ना आप मुझे इस घर से आने से रोक पाई, तो आप मुझे इस घर से निकालेंगी क्या मम्मी जी? मेरी बेबसी सिर्फ मेरे बेटे तक नहीं हुई। मैं इसी वक्त का इंतजार कर रही थी मलाला, ताकि राफे तुम्हारी असलियत खुद अपनी आंखों से देख। राफे, तुम इसकी शक्ल क्या देख रहे हो? ये लिफाफा लो, इसके मुंह पे मारो और दफा करो इसको यहाँ से। आंटी, मैं भी तो आपके बेटे को कब से यही कह रही हूँ, फिर पता नहीं क्यों शायद इसका ही दिल नहीं मान रहा मुझे छोड़ने के लिए। नहीं राफे? छोड़ तो तुम्हें बहुत पहले का चुका था, तुम्हें यकीन नहीं आ रहा था।
एक मिनट रुको। ये रिश्ता टूटने की पूरी रस्म तो पूरी होने दो। मैं अपने मरे हुए बाप और अपनी मां से माफी मांगता हूं, और मैं तुम्हें तलाक देता हूं, तलाक देता हूं, तलाक देता हूं। मम्मा। हाँ। माँ, आपसे की हुई बात मैंने पूरी कर ली। कौन सी बात? फरीन से माफी मांग ली मैंने। फरहीन से? वो तुम्हें कहाँ मिली? आप ये नहीं पूछेगी कि उससे माफ किया कि नहीं? जानती हूँ उसने तुम्हें माफ कर दिया होगा। ये बता दो कि वो कहाँ होती है। अम्मा, उसको तो मुझे भी नहीं पता, लेकिन जॉब से वापस आ रही थी तो रास्ते में हमारी मुलाकात हुई। जो बात पहले बताने की है राफे, वो तुम मुझे अब बता रहे हो। माँ, इतना गुस्सा क्यों कर रही है? तुम्हें सिर्फ अपनी माफी नजर आ रही है राफे, फरहीन की मुश्किल नजर नहीं आ रही। मैं कुछ समझा नहीं। तुमने उससे पूछा कि वो ये जॉब क्यों कर रही है? ये तो मैंने नहीं पूछा। किसी से मोहब्बत करना अलग बात होती है, और उस मोहब्बत को निभाना एक अलग बात होती है। तुमने फरहीन से सिर्फ मोहब्बत निभाना नहीं आई। मम्मा, आप ही बता दें मैं क्या करूं। मोहब्बत से पहले उसका फर्ज निभाओ। मतलब ये राफे, क्या तुमने फरहीन को उसका हक़ महर दे दिया? नहीं। फरहीन के गुनाहगार तो तुम पहले ही थे राफे, अब उसके मकरूज भी बन गए हो। मलाला के धोखे के बदले में ये घर, गाड़ी, बैंक बैलेंस सब कुछ दे डाला, और फरहीन की वफादारी के बदले में उसको जॉब और धक्के खाने पे छोड़ दिया। तो वाकई मैंने सोचा ही नहीं इस तरीके से। चाहो तो अब भी ना सोचो, लेकिन मेरे सामने अब फरहीन का नाम जब लेना जब उसका हक अदा कर सको। तुम्हें कह दिया ना, कुछ भी कर लो मैं दरवाजा नहीं खोलूंगी। चले जाओ यहाँ से खुदा के लिए। बेटा, मैं हूँ तुम्हारी आंटी सानिया, दरवाजा खोलो। आप लोग आइए। बेटा, हमारे आने से पहले कौन आया था जिसे जाने का कह रही थी? कोई नहीं। खैर, आप लोग बताइए, आप लोगों को यहाँ का एड्रेस फरहीन ने दिया है? नहीं, फरीन ने तो नहीं दिया। लेकिन आप लोगों ने ढूंढ लिया? जी। वो अभी आप पूछ रही थी ना कि आपके आने से पहले यहाँ कौन आया था? हाँ, कौन आया था? सारिम आया था, उसके बाद आप लोग आ गए। आपको हमारा यहाँ आना अच्छा नहीं लगा? ये तो आप फरहीन से पूछिएगा, लेकिन मुझे यहाँ सारिम का आना अच्छा नहीं लगा। फरीन भी मेरे बारे में यही बोलेगी जो आप सारिम के बारे में बोल रहे हैं। खैर, आप लोग फरहीन के आने का इंतज़ार करेंगे या फिर मुझे ये बता दीजिए कि आप लोग यहाँ क्यों आए हैं? बेटा, तुम तो इस तरह से बोल रही हो जैसे हमें यहाँ से जाने का कह रही हो। नहीं नहीं आंटी, मैं कौन होती हूँ आप लोगों को यहाँ से जाने का कहने वाली? कोई बात नहीं, लेकिन तुम दोनों को अपने भाई का घर इस तरह से नहीं छोड़ के आना था। खुशी में नहीं छोड़ा आंटी, मजबूरी में छोड़ा है। आप लोग भी तो यहाँ मजबूरी में ही आए ना।
ये क्या है? फरहीन का हक मेहर। तो ये आप मुझे क्यों दे रहे हैं? आपने पूछा ना कि हम लोग यहाँ पे क्यों आए थे, तो वो बताने के लिए। ये चेक आप अपने पास ही रखिए, फरहीन आएगी तो आप उसे दे दीजिएगा, क्योंकि वो भी आएगी तो आप लोगों के आने की वजह पूछेगी। क्या पूछेगी? यही कि पहले मुझे बेमोल कर दिया और आज यहाँ मेरे दुखों की कीमत लगाने आ गए। आंटी राफे को तो ये बात पता नहीं होगी, इस बात का मुझे यकीन है, लेकिन आप तो इसे बता सकती थी ना। बेटा मैं क्या बताती इसे? ये किसी की नहीं सुनता, लेकिन अल्लाह रसूल की तो सुनो। जब किसी को तलाक दे देते हैं तो उसका पीछा नहीं करते। नहीं फरहीन, नहीं बेटा, राफे तुम्हारा पीछा नहीं कर रहा। वो तो अल्लाह और उसके रसूल का कहा पूरा कर रहा है। तुमने तलाक की सूरत में जो भारी कीमत चुकाई है, बस उसी को अदा करने के लिए आया है। अगर इस पे मेरे हक की रकम लिखी होती तो शुक्रिया के साथ कबूल करती, लेकिन इसमें आपके 1 करोड़ रुपए हैं जो कि मेरा हक ही नहीं है, और इस भीख को मैं हक के नाम पे कबूल नहीं करती। ये बेटा, हम तुम्हें कोई भीख नहीं दे रहे हैं। तुम मुझे अपनी माँ जैसा समझती हो ना, तो बस बेटी बन के ये रख लो। अगर आप अकेले यहाँ आई होती ना तो आपको ये कहने की जरूरत ही नहीं पड़ती, लेकिन प्लीज अब जब हमारे दरमियान कोई रिश्ता नहीं रहा तो ये पैसे बीच में क्यों लाती? मुझे माफ कीजिएगा, मैं ये नहीं ले सकती। आंटी आप लोग फरहीन की बात का बुरा मत मानिएगा। मसी, अस्सलाम वालेकुम माँ। वालेकुम सलाम। अल्लाह, किसका बच्चा उठा लाए? अरे आपने पोते को नहीं पहचाना? खाओ लो। माशाल्लाह माशाल्लाह, दादू की याद आ गई आज है भाई। अल्लाह बेटा, ये तो बिल्कुल तुम्हारे जैसा है। आज फायजा जिंदा होती तो कितना खुश होती। हमें आज खुशी के मौके पे फायजा का नाम लेना जरूरी था। बेटा अगर इस मौके पर तुम्हारी बहन को याद कर लिया तो क्या हो गया? कोई बुरा हुआ है? क्या हुआ बेटा? ये मेरे अपने चलते हुए इसका दूध भी नहीं दिया तुम्हें? क्या हुआ? कुछ पूछ रही हूँ बेटा। अम्मी, वो मीरब को पता नहीं है कि बच्चा हमारे पास। क्या मतलब? नहीं पता? अम्मी, मीरब ना मुझे उसकी शक्ल देखने देती है, ना मिलने देती है मुझे इससे। मुझे यहाँ उसको साथ कैसे रंग देती है? वो इसके लिए परेशान हो रही होगी। होती रहे परेशान, मैं क्या कर सकता? बेटा मैं मानती हूँ कि उसने तुम्हें बहुत दुख दिए, जेल तक भिजवा दिया, लेकिन कुछ भी हो वो है इसकी माँ। ना ये बात आप सोचिएगा और ना ही ये बात मुझे सोचने में मजबूर कीजिएगा कि मैं अपना बच्चा मीरब को वापस करूंगा। बहुत मुश्किल से लाया मैं इसे यहाँ। लेकिन बेटा इसे पालेगा कौन? अम्मी आप पालेंगी ना, मैं पालूंगा, हम दोनों मिलके पाल लेंगे।
बल्कि आप इसके पास इसका कुछ जरूरत का सामान लेकर आते, ठीक है? जल्दी आ जाना। वसी मीरब मीरब क्या हो गया? सब खैरियत तो है? वसी की तबीयत तो ठीक है? वसी यहाँ नहीं है। नहीं है क्या मतलब? अपने रूम में ही होगा मीरब। उसे सारेम ले गया। और तुमने उसे ले जाने दिया? वो यहीं सो रहा था, मैं उसे लिटा कर गई थी, वापस आई तो वो कॉट में नहीं था। तुम्हें इतना कैसे यकीन है कि सारिम ही उसे लेके गया है? सारिम को तो हमारे नए घर का एड्रेस भी नहीं पता। वो मैं तुम्हें बताना भूल गई, वो एक बार पहले भी आया था। कब? बरात पे आया था। अल्लाह, मैं क्या करूं? अब चलें पुलिस स्टेशन। पुलिस स्टेशन क्यों? कंप्लेन लिखवाने सारिम के खिलाफ। वसी को लेके गया है वो, ऐसे वापस नहीं करेगा। नहीं नहीं, पुलिस स्टेशन नहीं। तो फिर? सारी मुझसे अपने घर लेके गया होगा। चलो वहां चलते हैं। ठीक है चलते हैं, लेकिन ये बात अभी किसी को पता ना चले। हाँ